कहीं देर ना हो जाए। बेटा नीट का एग्ज़ाम अभी 2025 का होने वाला है और जानते हो कि आज से आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज के आसपास का समय है बेटा, कहीं देर ना हो जाए। तो इसके लिए करना क्या है, अभी जस्ट इसके पहले आप देखे होंगे एक वीडियो मैं दिया था आपको, और वह वीडियो बहुत ही एनालिसिस, बहुत ही हज़ारों बच्चों के रिस्पांस पर वो बेस्ड था। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नीट एग्ज़ाम 2025, 2026, 2027 जो भी आने वाला है बेटा, नीट की तैयारी जो भी करने वाला है उसमें क्या कड़वा सच है उसका। तो कड़वा सच था बेटा यही था कि अभी उस वीडियो में हमने जस्ट इससे पहले जो वीडियो दिया था 10 मिनट का एक वीडियो, तो वहाँ हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि बेटा MBBS कैसे मिलेगा, क्या MBBS मिलेगा। जस्ट इसके पहले एक वीडियो है 10 मिनट का, आप ज़रूर देखे होंगे। अच्छे बच्चे हैं, आप ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे ज़रूर देख लीजिएगा उसकी एनालिसिस कि क्या MBBS मिलेगा। और उसका मैंने बहुत ही एक्सप्लेन किया है वहाँ पर क्या, क्यों, कैसे। यहाँ हम कुछ और बातें आपको बताने जा रहे हैं ताकि इस साल या नीट 2026 के लिए अगले साल की आप प्लानिंग सोच रहे हैं, 2027 के लिए प्लानिंग सोच रहे हैं, तो आपका पैसा बर्बाद ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो। हाँ, ये दोनों चीज़ें। पैसा बर्बाद हो गया, चलो ठीक है, मानते हैं कुछ समय तक उसको सहा जा सकता है, झेला जा सकता है, लेकिन समय बर्बाद होगा वो वापस नहीं आएगा। तो नीट 2025, 2026, 2027 चाहे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो बेटा, कड़वा सच बिल्कुल ही एकदम 100% कड़वा सच है। मुझे जानते हैं आप, मैं अपने विषय में भी आगे बताऊंगा। कड़वा सच क्या है बेटा कि तो अभी जानते हैं कि यहाँ पर 60%, 30% और 10% यही रेशियो चलता है। हमने पिछले वीडियो में 60%, 30%, 10% क्या बेटा वहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब जरा देखना बेटा, वहाँ पे देख लेना वीडियो को। अब देखो बेटा यहाँ पे, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है जानते हो कि जितने भी बच्चे बढ़ते हैं नीट एग्ज़ाम में, जितने एप्लीकेशन फॉर्म बच्चे भरते हैं और बैठते हैं, तो वे सारे के सारे बच्चों में से कितने परसेंट का सिलेक्शन होता है, तो कितने परसेंट का बेटा, तो MBBS पाने वाले की जो संख्या है ना, वह तो मात्र 4% से 5% ही है ना बेटा। अच्छा, अब कहेंगे सर कि ये तो हर जगह प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है। IIT में बैठोगे बेटा तब भी प्रॉब्लम है, नीट में बैठोगे तब भी प्रॉब्लम है, छोटा मोटा कोई लक्ष्य किसी का है मान लो बेटा तो वहाँ भी प्रॉब्लम है, IAS में बैठोगे बेटा तो वहाँ भी प्रॉब्लम है, PCO से बैठोगे वहाँ भी। ये तो कंपटीशन का युग है, भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंपटीशन का युग है, कंपटीशन तो देना ही पड़ेगा। दिस इज ए प्रोसेस, तो ये तो आपको करना ही है, तो इससे आपको भाग नहीं सकते। चैलेंज स्वीकार करना है, देना है। हाँ, अब उस देने में अब ये है कि उसमें हम बुद्धिमानी से कैसे दें, और हमारा कम से कम समय में सिलेक्शन हमारा कैसे हो जाए, हमको MBBS मिल जाए, हमको इस पे फोकस करना है, न कि कंपटीशन से भागना है। कहाँ तक भागेंगे? सफाई कर्मी का भर्ती हो रहा तो वहाँ पर भी तो कंपटीशन है, कलर का हो रहा है तो वहाँ पर भी तो कंपटीशन। कंपटीशन से नहीं भागना, कभी सभी दिमाग में सोचना ही नहीं। आपको MBBS लेके रहना है। यदि आप नीट वाले हैं, IIT वाले हैं, तो आपको IIT में एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेके रहना है। बहादुरी मर्दई इसी में है और चैलेंज हमेशा स्वीकार किया जाता है। आइए अब हम बात कुछ और करते हैं। बात यह है यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है बेटा इस वीडियो की वो ये है, ये तो हम फैक्ट जानते हैं कि 4 से 5% भी बच्चों को MBBS मिलता है। अब हमको यहाँ पे डिस्कशन ये करना बेटा कि हम इस 4 से 5% में आसानी से बिना मूर्ख बने हुए, बिना लल्लू बने हुए कैसे आवें। कोचिंग वाले कर क्या रहे हैं, तो चूँकि मैं बेटा अभी आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि मैं इंडिया की जो सबसे टॉप नंबर 1 कोचिंग इंडिया की है वह श्री चैतन्या। तो श्री चैतन्या विजयवाड़ा में मैं अभी पढ़ा रहा था, वहाँ से मैं फिर गोरखपुर आया। उसके पहले का हिस्ट्री आपको मालूम होगा। मैं SD पांडे, SDP सर, गोरखपुर में मात्र एक टीचर मैं अभी तक हूँ बेटा,
कि जो अभी जब अपनी कोचिंग चला रहे थे जीएमडी इंस्टीट्यूट, जीएमडी का डायरेक्टर मैं था बेटा। 20-22 साल हमने एकदम शान से नंबर 1 पे चलाया था बेटा। उसके बाद कोरोना के समय कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हमने बंद कर दिया था। उसके बाद मैं बेटा श्री चैतन्य चला गया और अभी मैं गोरखपुर में हूँ। ओके, तो अब मैं गोरखपुर में आ गया हूँ बेटा। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे कुछ कोचिंग की सच्चाई मैं बता रहा हूँ। देखो, अब कोचिंग धंधा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, अब धंधा हो गया है। तो कोचिंग धंधा यानी कि धंधा वर्सेस इंडिविजुअल सब्जेक्ट, धंधा वर्सेज इंडिविजुअल सब्जेक्ट, बिल्कुल फैक्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना बातों को। अब जब देखना बेटा, अभी आप आपसे कहिए, हमसे हमारे इस समय बहुत सारे बच्चे हमसे जो पढ़ रहे हैं वो कहते हैं कि सर केमिस्ट्री का टीचर ला दीजिए, बायो का कोई टीचर बताइए कि मैं जहाँ जाके पढ़ लूँ बायो, केमिस्ट्री में जहाँ पर जा कर के पढ़ लूँ बायो। आप किसी भी कोचिंग में, गोरखपुर की मैं बात बता रहा हूँ बेटा, गोरखपुर में किसी भी कोचिंग में आप चले जाइए तो वह कहिए कि हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे, तो वह आपको फंसाने के लिए भले ही कहीं कोई तैयार हो जाए, हालांकि कोई तैयार नहीं होगा। ये फैक्ट है। आप जा कर के हमारी बातों में कितनी सच्चाई है तो ये बेटा आप अपने पता कर लेना या किसी से पता करवा लेना। तो इंडिविजुअल फिजिक्स या इंडिविजुअल केमिस्ट्री या इंडिविजुअल बायो की क्लासेस नहीं चलती। और यदि कोई पढ़ा भी रहा है तो जो स्कूल का टीचर है, जो स्कूल का टीचर है यानी कि जो क्लास 9th को पढ़ा रहा है, 10th को पढ़ा रहा, फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा, सेकंड ईयर को पढ़ा रहा है, वही नीट लिखने में कितना समय लगता है, नीट लिख दिया, आईआईटी लिख दिया, उसको पढ़ा रहा है, क्या वह नीट में सिलेक्शन दे पाएगा? क्या वह हमको इस 4% से 5% के अंदर ला पाएगा? दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। पहली बात कि जो स्कूल में टीचर कहीं पढ़ा रहा है और जो कंपटीशन को नहीं पढ़ा रहा है, कंपटीशन के टच में नहीं है, पहली बात तो दूर से प्रणाम कर लो, उसके समय न बर्बाद करना उसके पीछे। अब ये देखो कि आपको कौन सा ऐसा टीचर है जो 10 साल 5 साल से केवल कंपटीशन को ही पढ़ा रहा है, आईएएस और इसमें नीट और इसमें आईआईटी का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। अब गोरखपुर में खोजोगे तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? गोरखपुर में तो तमाम कोचिंग है, तो आखिर ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं मिलते हैं? तो कहीं खोज के देखो, यदि मिले तो कोई हमको ज़रूर कमेंट में लिखना। आखिर वजह क्या है? जहाँ पर भी जाओगे तो कहेगा कि नहीं हमारे यहाँ सभी विषय लागू होता है। एक इंडिविजुअल टीचर वही तुमको इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ा सकता है जिसका अपने पर खुद पर कॉन्फिडेंस हो, जो रिजल्ट देने की गारंटी लेता हो, जो तुमको इस 4% से 5% के अंदर तुमको ला सकता हो, जो प्रॉपर विषय को पढ़ के ना पढ़ाना हो, जिसकी पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो उसकी जुबान पे हो। अदरवाइज क्या करते हैं टीचर्स की एक दूसरे के जैसे कोचिंग में किसी के ऊपर, इंडिविजुअल टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये करते हैं। अब जनरली गार्जियन करता क्या है कि बड़ा बड़ा होर्डिंग और बोर्ड देख के चला जाता है। ये बताओ कि क्या वह होर्डिंग और बोर्ड तुमको डॉक्टर एमबीबीएस बना देगा? क्या वह तुमको आईआईटीएन बनाएगा? तो इसलिए अब देखो बेटा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, अब एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बहुत यदि तुमको ऐसा मिल जाए कि जहाँ पर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट की नॉलेज हो, यानी सब्जेक्ट तुमको मिल रहा हो बिल्कुल जैसे ज़बरदस्त, 2 घंटे डेली तुमको फिजिक्स मिल रहा हो, 2 घंटे डेली तुमको केमिस्ट्री मिल रहा हो, 2 घंटे डेली तुमको बायो मिल रहा हो, और इंडिविजुअल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, खुद की सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लियो, किसी कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, धंधा वाले की कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। अब उसके बाद देखो बेटा, 1 नंबर का टेस्ट हो रहा हो, 1 नंबर का डिस्कशन यदि हो रहा हो कहीं पर, तो तुमको बेटा वही 4 से 5% में ला सकता है। धंधा वह इसलिए बेटा कि मैं अभी गोरखपुर में कहीं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ और बाकी अन्य कोचिंग के विषय में हमारे मित्र हैं जिन्हें भी गोरखपुर में कोचिंग वाले हैं, और मैं सबको जानता हूँ बेटा कि होता क्या है कि वह जो है मई जून जुलाई अगस्त के अंदर अच्छे टीचर को ला के कहीं से डेमो करवा देते हैं और फिर कोई बहाना बना करके उस टीचर को हटा देते हैं। जब एडमिशन कम होता है तो उसको हटा देते हैं, और एनी हाउ किसी अरे गहरे टीचर को बुला करके, कम पैसे वाले टीचर को बुला करके कोर्स पूरा करवाते हैं।
यहाँ तक कि इवन कोर्स भी नहीं पूरा करवाते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है। अब यदि 4 से 5% में आना है बेटा, तो तुमको ये बी श्योर कि तुमको एक एक विषय को बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ना होगा। और बहुत ही देखो, अभी तुम यहाँ मान लो लोकल में रह रहे हो, तुमको दुनिया इंडिया कितनी बड़ी है तुमको ये पता नहीं है। हमसे पूछो बेटा, मैं जहाँ पढ़ा रहा था वहाँ क्लासेस कैसे चलती हैं, कभी मैं दूसरे टाइम वीडियो में बताऊँगा। वहाँ 9 घंटे क्लासेस चलती है बेटा, 24 घंटे किसी बच्चे को मोबाइल अलाउ नहीं होता है, किसी बच्चे को अलाउ नहीं होता, कैंपस से बाहर नहीं जा पाता बेटा, रेजिडेंशियल है। बच्चे जो देख रहे हो ना, रैंक ला रहे हैं 720 में 720 में, वही बच्चे हैं बेटा। साउथ इंडिया में रिजल्ट क्यों इतना अच्छा रहा, उसका यही सब रीज़न है। फिलहाल अब यहाँ पे देखो बेटा, तो आपको चाहिए, यदि चाहते हो कि उस 4 से 5% में आना, तो तुमको चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट, एक एक बहुत बड़े बड़े टीचर को, 3 टीचर को हायर करो बेटा, और टेस्ट और प्लस डिस्कशन, इससे ही तुम 4 से 5% में आ पाओगे। बाकी जो ये सब लल्लू बनाने वाले धंधा कर रहे हैं। अब फिर देखो बेटा, अब इसमें कहोगे कि सर आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, तुम्हारे मन में ज़रूर ये बात आएगी। तो बेटा मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो बेटा कि बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, वो जानते यू नो वेल, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्या बेटा, कि फिजिक्स ऊपर वाले की मेहरबानी है बेटा, कि हम आपको फिजिक्स में 100% मार्क की गारंटी लेते हैं। आपको 1 साल मेरे पास रह करके अच्छी तरह से मेहनत करनी होगी। यानी कि बैचेज ज्यों ही शुरू होते हैं, अब मई नीट 2025 के एग्ज़ाम, नीट 2025 एग्ज़ाम जिस दिन फिनिश हुआ उसके 2-4 दिन बाद बैच स्टार्ट हो जाएगा। और आप केवल 1 साल जम के पढ़िए तो 100% मार्क की फिजिक्स में गारंटी है बेटा। और अब बात रही है कि केमिस्ट्री का, अभी मैं कहूँगा आपको कि जाके गोरखपुर में बेटा इंडिविजुअल केमिस्ट्री का तो कोई देखो टीचर वहाँ पे कर लो। तो आप अब खोज बताइए कि क्या कोई है, आप बताइए कि बायो का कोई इंडिविजुअल कोचिंग गोरखपुर में है, यदि हो तो मुझे उसका नाम बता दीजिए। नहीं है ना? वजह क्यों? सब जानते बेटा कि सब क्या करते हैं कि एक कोचिंग के आड़ में बच्चों को ना कोचिंग के आड़ में रहते हैं यहाँ वहाँ। मतलब ये आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा, भाई किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अब जा देखो बेटा, आखिर लोग यदि बड़े टीचर हैं, कोई भी यदि बड़ा टीचर है बेटा, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते? कोई भी यदि ये टीचर कहे कि हम बड़ा टीचर हैं या वो सब्जेक्ट का नॉलेज है बेटा, या कोचिंग में जो पढ़ा रहा हुआ इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता बेटा? क्योंकि उसकी पोल खुल जाएगी, वो कितना है क्या जानता है। अब जा देखो बेटा, आंसर ये है कि बहुत सीधे शब्दों में ऐसे समझ लेना बेटा कि शेर कभी आड़ में नहीं खोजता, और न शेर कभी बेटा देखते होगे कि कभी झुंड में नहीं रहता, कभी भी ना आड़ खोजता है न झुंड खोजता कि झुंड में छिपे रहें। हमेशा देखते होगे कि वह अकेले सीना तान के चलता है बेटा, देखते होगे कि वह अकेले ही चलता है, ठीक। लेकिन कुत्ता और सियार क्या करते हैं बेटा, हमेशा इनको झुंड में पाओगे, हमेशा ये झुंड में ही रहेंगे, वहीं पर अपनी काबिलियत दिखाएंगे दूसरे को, कभी अकेले चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक बेटा। लेकिन बेटा हमारा प्रयास है, कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी गोरखपुर के लिए एक मैं व्यवस्था हुई श्री चैतन्य के किसी टीचर को बुला करके करूँगा, जो कि भैया कुछ भी अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पूरे केमिस्ट्री की लोगे, और यदि बच्चे का मार्क 100% नहीं आया तो उसकी फीस तुम फिर जो है जितना भी लिए होगे वो वापस करोगे एग्ज़ाम के बाद, और नहीं तो फिर फ्री में अगले साल उसको फिर पढ़ाओगे। हमारा ये प्रयास होगा। अब देखो बेटा, मैं STP सर जानते बेटा, मैं इस समय नीट फिजिक्स के लिए इंडिया का नंबर 1 लोग बच्चे कहते हैं बेटा, मैं इंडिया का नंबर 1 टीचर हूँ, लेकिन मैं अपने मन से कभी नहीं कहता बेटा। नीट फिजिक्स एक्सपर्ट जानते बेटा, 2000+ MBBS ऑलरेडी मैं गोरखपुर में दे चुका हूँ पिछले 22 सालों में। 20 स्टूडेंट्स बेटा ऐसे रहे हैं कि जो हमारे डिफरेंट मेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम में अंडर 100 रैंक ला चुके हैं, समझे बेटा, इन मेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम। और जो ऑनलाइन ये देख रहे हो बेटा, वो जानते हो कि जो ऑनलाइन ये देख रहे हो P100 फिजिक्स ये चैनल बेटा, तो ये हमारा ऑनलाइन चैनल है।
लेकिन अब यहाँ पे जैसे रहा कि इंडिविजुअल कैसे तुम्हारा उस 4% से 5% में केवल इस कोचिंग उस कोचिंग में आने और जाने से उस 4 और 5% में नहीं आया जा सकता है। उसके लिए बेटा इस 4% से 5% में आने के लिए एक तुमको बेटा इस 4 से 5% में आने के लिए ना बेटा इस 4 से 5% के अंदर आने के लिए एक तुमको अलग से स्ट्रैटेजी बेटा इसमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अब जानते हो कि 60% जानते हो बेटा कि 60% बच्चे क्या हैं, 30% क्या है, 10% क्या है। अब इनमें से चाहे तुम इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, इस 4 से 5% के अंदर आना है। अब वो कैसे आना है, तो बस यही हम कहूँगा तुमसे लास्ट बेटा कि ये तुम्हारा बस इस समय तो यदि इस साल अभी 2025 का देना है तब तो 2 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। 2 महीना में टीचर नहीं खोजना है, कहाँ खोजने जाओगे। मैं फिजिक्स का हूँ, फिजिक्स की प्रॉब्लम में तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, जो भी बताओगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कब क्या करो कि जो भी पढ़े हुए हो उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, वह ज़बरदस्त रिवाइज करो। जितने भी फार्मूला हैं अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो भी फार्मूला है संभावित उनको याद करो और प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके न्यूमेरिकल को क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। अभी अभी जस्ट 1 घंटा पहले हमने लाइव क्लास की आज जो लेक्चर लिया है इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस हमने अभी जो लेक्चर लिया है वह लाइव क्लास का वीडियो अभी अपलोड किया हूँ। इंटरफेरेंस का न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ, उस वीडियो को अवश्य देख लो। कमेंट में तुम अपने मन की बात मुझे ज़रूर बताना, तुम क्या चाह रहे हो, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो हमको ज़रूर बताना। ओके, यदि कुछ भी तुम्हारे लिए मैं कर सका तो ये अपना सौभाग्य होगा और बहुत खुशी मुझे मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।